बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, कंटिजेंसी और एन अब्सर्डिटी। उन्होंने कहा है जी मालूम करें इनमें से कौन सी दर्जैल में से टोटोलॉजी है, कौन सी कंटिजेंसी है या अब्सर्डिटी है। अब्सर्डिटी को हम कंट्राडिक्शन भी बोलते हैं। कि टोटोलॉजी को आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। कंटिजेंसी का आपको पता होना चाहिए और अब्सर्डिटी का भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटोलॉजी जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे, आ टोटोलॉजी इज प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू। कि टोटोलॉजी एक ऐसी प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट होती है जो हमेशा दुरुस्त होती है। इसके एग्जाम्पल है पी और नेगेशन पी। उसके बाद कंट्राडिक्शन या अब्सर्डिटी, आ कंट्राडिक्शन इज प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज फॉल्स। मीन के कंट्राडिक्शन या अब्सर्डिटी एक प्रोपोजिशन है या स्टेटमेंट है दैट इज ऑलवेज फॉल्स, जो हमेशा फॉल्स होती है, हमेशा ही गलत होती है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास पी एंड नेगेशन पी। वो हमारे पास था पी और नेगेशन पी, ये हमारे पास है पी एंड नेगेशन पी। इसके बाद कंटिजेंसी, अ कंटिजेंसी इज अ कंपाउंड। एक कंटिजेंसी जो है वो कंपाउंड होती है जबकि स्टेटमेंट नहीं होती है। कंपाउंड का मतलब है कि स्टेटमेंट्स, ज्यादा स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट होती है, इनके ज्यादा स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है। दैट इज नाइदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कंट्राडिक्शन, जो हमेशा ना तो टोटोलॉजी होती है ना ही कंट्राडिक्शन होती है, या इनमें से एक हो सकती है, या तो टोटोलॉजी या कंट्राडिक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके सामने एक टेबल भी है जिसमें हमने कहा जी पी और नेगेशन पी, तो ट्रू से फॉल्स हो गया, ये फॉल्स से ट्रू हो गया। तो अब ये दोनों ट्रू ट्रू हो गए हैं, ये हमारे टोटोलॉजी बन गई है, जबकि ये हमारे दोनों फॉल्स हो गए हैं। तो ये हमारी अब्सर्डिटी या कंट्राडिक्शन हो गई है। तो उम्मीद है आपको टोटोलॉजी, अब्सर्डिटी यानी कि कंट्राडिक्शन और दूसरा कंटिजेंसी की समझ आ चुकी होगी। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सी टोटोलॉजी है, कौन सी अब्सर्डिटी है और कौन सी कंटिजेंसी है। तो P एंड नेगेशन P है हमारे पास, ये हम ऑलरेडी एग्जांपल में भी ले चुके हैं। P हमने सबसे पहले P की पॉसिबिलिटीज ले ली हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और नेगेशन में ले लिया है ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, नेक्स्ट फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू हो गया। अब जब हम इनका एंड लेंगे तो ट्रू फॉल्स का एंड फॉल्स होगा और ट्रू फॉल्स का नेक्स्ट भी फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू का भी फॉल्स होगा और फॉल्स ट्रू का नेक्स्ट भी फॉल्स होगा। तो इस तरह से तमाम फॉल्स हो चुके हैं। तो ये अब्सर्डिटी बन चुकी है, मीन के कंट्राडिक्शन है ये या अब्सर्डिटी है। एज द गिवन स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, हेंस P एंड नेगेशन P इज अब्सर्डिटी। तो ये हमने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। P इम्प्लाइज और ब्रैकेट में है Q इम्प्लाइज P। तो सबसे पहले हमने P और Q के पॉसिबिलिटीज ले ली हैं और उसके बाद हम P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P लेते हैं। Q इम्प्लाइज P मीन के ट्रू से ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू हो जाएगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, वो भी ट्रू हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट हमारी आई है इसको हमने मजीद P से इम्प्लाइज करना है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू हो चुका है, नेक्स्ट भी ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू हो चुका है, नेक्स्ट फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू हो चुका है, नेक्स्ट भी फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू हो चुका है। इस तरह से स्टेटमेंट में हमारे पास तमाम वैल्यूज ट्रू आई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारी टोटोलॉजी है। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रूथ टेबल गिवन अबव is clear that the given statement is true for all values of the variables involved, hence it is a tautology। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया गया है जी ट्रूथ टेबल हमने बनाना है Q और नेगेशन Q और P के साथ। तो सबसे पहले हमने P और Q की पॉसिबिलिटीज ले ली हैं और उसके बाद हमने नेगेशन Q फाइंड कर लिया है। मीन के Q जो था उसका नेगेशन निकाल लिया है, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स, नेक्स्ट फॉल्स से ट्रू, और उसके बाद नेक्स्ट हमने नेगेशन Q को P के साथ और ले लिया है। तो ये हमारे पास P और Q है। ट्रू और फॉल्स ट्रू हो जाएगा, इसी तरह से ट्रू और ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा और नेक्स्ट फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने और ले लिया है। अब हमने इसका Q के साथ और लेना है। ट्रू और ट्रू ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट भी फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएगा। इस तरह से स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं कि तमाम वैल्यूज हमारी ट्रू आई हैं, जिससे ये पता चल गया है कि इसमें भी कंटिजेंसी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास टोटोलॉजी है। तो फ्रॉम द ट्रूथ टेबल वी कैन सी दैट द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। तो उम्मीद है आपको टोटोलॉजी की ये समझ आ गई होगी स्टेटमेंट भी। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।